चैप्टर 5 एम्पैथी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल बट नॉट एवरीवन नोज इट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट टॉपिक में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के दो टूल्स, एक तो इग्नोर करने की पावर और दूसरा रिस्पॉन्सिव बनने के बेनिफिट्स तो शेयर कर दिए थे, लेकिन थर्ड टूल तो शेयर किया ही नहीं। एक्चुअली थर्ड टूल एक बहुत बड़ी स्किल है, इसलिए मैंने इसका एक कंप्लीट चैप्टर डेवलप किया है जो हम अब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जिस नेक्स्ट स्किल की बात कर रहा हूँ उसे एम्पैथी, समानुभूति कहते हैं। लेकिन आप एम्पैथी को सिंपैथी, सहानुभूति समझकर कंफ्यूज मत हो जाना। हालांकि एम्पैथी और सिंपैथी एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स है, लेकिन वास्तव में इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ हम अपना दुख प्रकट करते हैं और पीड़ित को तसल्ली देते हैं, उसे सिंपैथी, सहानुभूति कहते हैं। जबकि एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। जब हम अपने आप को किसी दूसरे पर्सन की जगह पर रखते हैं और उसकी फीलिंग्स को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, जैसे कि हमने उसी इंसान का रूप धारण कर लिया हो, उसे एम्पैथी कहते हैं। अगर दुनिया के सारे लोग एम्पैथी सीख जाएं, तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स समाप्त हो आएंगे, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। हम धर्म, संस्कृति, जाति, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, अमीरी, गरीबी सब कुछ भूलकर इंसान के रूप में उभर सकते हैं। इतनी पावर है एम्पैथी में। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एम्पैथी होती क्या है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन क्या वास्तव में हम किसी अंधे व्यक्ति के दुख को महसूस कर सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि एक ब्लाइंड पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है? भले ही हम कितनी भी कोशिश कर लें उनके दुख को समझने की, लेकिन हम सहानुभूति, सिंपैथी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ब्लाइंड पर्सन के दुख को फील करने और एक्सपीरियंस करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो हम खुद अंधे हो जाएं, या फिर एक दिन हम सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और पूरे दिन हम उसी सिचुएशन में अपने सारे रूटीन काम करें, अपनी स्टडी करें, ऑफिस जाए या मार्केट विजिट करे। तब हमें पता चलेगा कि अंधे इंसान को डे टू डे लाइफ में कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसलिए हम किसी भी पर्सन की लाइफ को एक्सपीरियंस करे बगैर उसकी सोच, उसके डिसीजन और उसके बिहेवियर को नहीं समझ सकते। टू बी एम्पैथिक, You need to learn to see through others' eyes, hear through others' ears, think through others' brain, feel through others' heart। क्योंकि एम्पैथी का मतलब ही होता है दूसरों की आंखों से देखना, उनके कानों से सुनना, उनके दिमाग से सोचना और उन्हीं के दिल से महसूस करना। कहते हैं to emphasize with others। We need to put ourselves in their shoes। जब तक हम खुद को दूसरों की जगह पर नहीं रख लेते, हम उनको कभी नहीं समझ सकते। हमें किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं बल्कि दूसरों के नजरिए से भी देखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी किसी पर्सन का कोई स्टेटमेंट या डिसीजन हमें सही नहीं लगता है, तो हम एक ही सेकंड में उसे जज कर लेते हैं और अस्यूम कर लेते हैं कि ये पर्सन रॉन्ग है। कई बार तो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके ही किसी को गलत कह देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी को जज करने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछ ले कि आप उस पर्सन को कितना जानते हैं। उस पर्सन का एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उसने अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है? क्या आप जानते हैं उस पर्सन ने जो भी कहा या किया उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी? वो पर्सन अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है? हमेशा किसी को भी जज करने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछ ले। ऐसा करने से आप दूसरों को क्विकली जज नहीं करेंगे और आपके अंदर एम्पैथी भी डेवलप होगी, क्योंकि बगैर जाने और समझे हमें किसी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कार्ल रॉजर्स यूएसए में पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग थ्योरी के फाउंडर है। उनका मानना है एम्पैथी एक बहुत ही मिस्टिकल, रहस्यमय अनुभव है, क्योंकि इसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को समझने की कोशिश में ऑलमोस्ट उसी के जैसा बन जाता है। जब आप में एम्पैथी डेवलप हो जाएगी तो आप किसी भी पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके ही पता लगा लेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके बताने से पहले ही आप समझ जाओगे कि उसे कुछ प्रॉब्लम है। स्टोरी ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है?
और क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑन एम्पैथी। हो सकता है आपने ये स्टोरी कहीं सुनी हो या पढ़ी हो, लेकिन उस प्रकार से कभी नहीं सुनी होगी जिस प्रकार से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद स्टोरी शेयर करूंगा। सपोज आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने एक पेपर पर कौन से इंग्लिश में ओम ड्रॉ किया और उस पेपर को हमारे बीच में रख दिया। आपको बताना है कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ओम या W। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको W दिखेगा, लेकिन सवाल यह है कि मैंने ओम लिखा है तो आपको W कैसे दिख सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप जिस एंगल से देख रहे हो वहाँ से आपको W दिख रहा है, और जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ वहाँ से ओम दिख रहा है। जब तक हम किसी सिचुएशन को अलग अलग एंगल से नहीं देखते हैं तो हमें उसका सलूशन नहीं मिल पाता है। अब आप इस एग्जाम्पल को माइंड रखते हुए स्टोरी को पढ़िए, आपको एम्पैथी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ओरिजिनली ये स्टोरी द मसनवी नाम की बुक में रिकॉर्डेड है, जिसे 12वीं सदी के ग्रेट फिलोसोफर जलालुद्दीन रूमी परन लैंग्वेज में लिखी थी। रूमी लिखते हैं कि एक गांव में कुछ अंधे आदमी रहते थे। अंधे होने की वजह से उन्होंने कभी भी कुछ देखा नहीं था, लेकिन उनके साथ एक पर्सन रहता था जो देख सकता था, और वो उन अंधों को गाइड करता था और उनको चीजों के बारे में बताता था। एक दिन किसी ने उन अंधों को बताया कि उस गांव में एक हाथी आया हुआ है। हालांकि अंधे होने की वजह से वे हाथी को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वे उसे टच करके महसूस करना चाहते थे, इसलिए वे हाथी के पास पहुंच गए। उनमें से एक आदमी ने जब हाथी की सूंड को टच किया तो कहने लगा कि हाथी तो अजगर सांप जैसा लगता है। दूसरे आदमी ने हाथी की पूंछ को छुआ और कहने लगा, अरे ये तो रस्सी के जैसा है। एक और अंधे ने हाथी के कानों को टच किया और कहने लगा, ये तो किसी बड़े पंखे जैसा है। चौथे आदमी ने उसके टस्क्स दांतों को छुआ और कहने लगा, ये तो किसी भाले जैसा लग रहा है। पांचवें आदमी ने हाथी के पेट को टच किया और कहने लगा, ये तो कोई दीवार लग रही है। एक और आदमी ने हाथी के पैर को छुआ और कहने लगा, ये तो किसी पेड़ के तने जैसा लग रहा है। इस प्रकार उन सभी अंधों ने हाथी को टच कर लिया। उसके बाद वे घर लौटते हुए रास्ते में अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे, लेकिन शॉकिंगली उनमें से कोई भी एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और उनमें जोरदार बहस छिड़ गई। जब वे घर पहुंचे और उनके गाइड ने उनको बहस करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि वे किस बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उन्होंने गाइड को पूरा मैटर बताया। तब गाइड ने कहा कि तुम सब अपनी अपनी जगह पर सही हो, कोई भी गलत नहीं कह रहा। बस बात इतनी है कि हाथी के जिस बॉडी पार्ट को तुम लोगों ने छुआ है वहाँ से हाथी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा तुम लोग बता रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने हाथी को एक ही एंगल से टी आउट किया है, इसलिए उसके दूसरे एंगल का तुम्हें अंदाजा नहीं है। एक बार वापस जाकर तुम हाथी को दूसरे एंगल से भी टच करके देख लो तो तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उन्होंने वैसा ही किया। हाथी के सारे बॉडी पार्ट्स का एनालिसिस किया, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन का करेक्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको उसे दूसरों के परसेप्शन से भी देखना होगा, क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग होता है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी सही हो और जो सामने वाला सोच रहा है वो भी सही हो। आई होप इस स्टोरी से आपको एम्पैथी की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम एम्पैथी की हमारी लाइफ में और क्या इम्पोर्टेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। बिलीव दैट एम्पैथी की वजह से ही इंसान में कंपैशन, दया और हेल्पिंग नेचर डेवलप होता है। एम्पैथी से हमारा बिहेवियर इंप्रूव होता है, जिससे हम लोगों को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। जब हम दूसरों को अच्छे से समझ पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व जाएंगे। जिस पर्सन में एम्पैथी डेवलप हो जाती है वो कभी सेल्फिश नहीं बनता, वो कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता। He always helps others because empathy is the most amazing gift given to us by the God। ईश्वर भी यही चाहता है कि हम अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करें।
इस टॉपिक पर एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लोक कथा मैंने पढ़ी थी जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आप एम्पैथी की पावर को पहचान सकें। एक गांव में एक औरत रहती थी जो कि प्रोस्टिट्यूट थी। उसने पूरी लाइफ में कभी कोई भलाई का काम नहीं किया था और तो और वो नास्तिक भी थी। शायद दुनिया का कोई भी धर्म किसी नास्तिक और धंधा करने वाली औरत के स्वर्ग या जन्नत में जाने की गारंटी नहीं लेता है। एक दिन वो किसी रास्ते से गुजर रही थी। उसने एक कुएं के पास एक कुत्ते को देखा। वो कुत्ता कुएं के पास गीली मिट्टी को सूंघ रहा था और चाट भी रहा था। उस औरत को रियलाइज हो गया कि वो कुत्ता प्यासा है। उसके पास कुछ पीने का पानी था जो उसने कुत्ते को पिला दिया। उस लोक कथा के अनुसार जब उस औरत की मृत्यु हुई तो ईश्वर ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसे स्वर्ग में जगह मिली। और ईश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उस कुत्ते की प्यास को महसूस करते हुए उसे पानी पिलाया था। किसी की प्रॉब्लम को फील करना और उसकी हेल्प करना या एट लीस्ट हेल्प करने की कोशिश करना, इसे ही एम्पैथी कहते हैं। Yeah.